जब अपर्णा मुझे ये सब बात बता रही थी, उसी टाइम मुझे समझ में आ गया कि यहाँ ऐसा कुछ होने वाला है। इसलिए मैं अपने साथ एक ऐसा प्रूफ लाई हूँ जो साबित कर देगा कि श्रेया कभी वर्षा की बेटी हो ही नहीं सकती है। ऐसा क्या प्रूफ है आपके पास? एक डॉक्टर होने के नाते अपने पेशेंट के केस के बारे में पब्लिकली डिस्कस करना ठीक नहीं है, पर यहाँ सच और झूठ का मामला है, मुझे आप सबको बताना ही होगा। ये देखिए वर्षा की मेडिकल रिपोर्ट। ये मेडिकल रिपोर्ट देख के आपको मालूम पड़ जाएगा कि वर्षा कभी मां नहीं बन सकती। नहीं, ये डॉक्टर झूठी है, ये रिपोर्ट्स भी झूठे हैं। ये सब बस मेरी बहन की चाल है। बाप रे बाप, हे काय चाललंय? अगं अपर्णा, जरा तरी लाज वाटली पाहिजे तुला। हा? अपनी बहन की जिंदगी में जहर घोलने के लिए ये औरत इतनी हद तक गिर सकती है, मैं सोच भी नहीं सकता। जुबान बंद करके चुपचाप बैठ जाओ वहाँ। अरे इसने सब पैसा बीसा खिला के ऐसे लोगों को खड़ा कर दिया। मैंने खड़ा किया है। ऐसे लोगों को तूने ही खड़ा किया। सच सामने आएगा अभी। देखिए, कोई भी बाप अपनी बेटी को बेटी कहने से कभी इनकार नहीं कर सकता। मैं अभी भी बोल रहा हूँ, ये औरत पागल होगी। तुम्हारे जैसा इसको बाप पागल कुछ खाने नहीं भेज दो, कर मेंटल सकता हॉस्पिटल है। भेज दो इसको। अरे जेल तो तुम्हें भेजना चाहिए। इतने बड़े बच्चे की बाप होते हुए सब कुछ जानते बूझते हुए झूठ पे झूठ बोले जा रहे हो। शर्म नहीं आती है तुम्हें? अपनी बेटी को बेटी बोलने से इनकार कर रहे हो तुम। यही हमें नहीं समझ में आ रहा कि सच्चाई क्या है। डॉक्टर वृंदा, आप कह रही हैं कि श्रेया अपर्णा की बेटी है, जबकि उनके एक्स हस्बैंड कह रहे हैं कि वो उनकी बेटी है ही नहीं। अगर ये जो सब चल रहा है, इस पे सच्चाई क्या है, हम कैसे जान पाएंगे, समझ नहीं आ रहा। सॉरी टू इंटरप्ट यू, लेकिन इसका जवाब मेरे पास। डॉक्टर वृंदा, आप कह रही हैं कि श्रेया अपर्णा की बेटी है, जबकि उनके एक्स हस्बैंड कह रहे हैं कि वो उनकी बेटी है ही नहीं। अगर ये जो सब चल रहा है, इस पे सच्चाई क्या है, हम कैसे जान पाएंगे, समझ नहीं आ रहा। सॉरी टू इंटरप्ट यू, लेकिन इसका जवाब मेरे पास। अगर आप इजाजत दें तो मैं मिस्टर प्रफुल्ल से कुछ सवाल पूछना चाहूंगा। प्रफुल्ल जी, आप कह रहे थे कि आप वर्षा जी से इन 11 सालों के बीच कभी मिले ही नहीं। देखिए, मैं बोलता हूँ ना तो सच ही बोलता हूँ। हमारे माँ बाप ने हमको झूठ बोलने के लिए सिखाया नहीं इनकी तरह। तो यानी कि आप ये कह रहे हैं कि आप वर्षा जी से पहली बार इन 11 सालों में इस फोरम में मिले हैं, ना इससे पहले ना इससे बाद में। Am I right? साहब, मुझे झूठ बोलने का शौक नहीं है, यही सच है सर। आपका एक सच हमारे पास भी है, मैं आपको कुछ दिखाना चाहता हूं। जूरी, आणि खरंच तू मला जी मदत केली खरंच कोणी नाही करणार. खरंच व्हिडिओज करतो. थँक्स कसलं? त्या आपण सारख्या बाईला हीच शिक्षा दिली पाहिजे होती. लावलं आयुष्यभर तिला ना, तर तिला पण काय नाही. काय कळलं पाहिजे. सब झूठे हैं, ये दोनों सच्चे हैं, सब सामने आ रहा है। क्या ये सब? मिस्टर प्रफुल्ल, यही तो हम आपसे जानना चाहते हैं कि क्या है ये सब। अभी थोड़ा ही समय पहले आपने कहा कि आप वर्षा से अभी इस फोरम में मिले हैं। ये सब क्या है? और वर्षा जी आपको कुछ थैंक यू वगैरह भी कह रही थी। आखिर ये चक्कर क्या है? सर देखिए, ये कोई चक्कर वक्कर नहीं है। ये हमारी बातों को ना आप लोग सिर्फ गलत तरीके से ले रहे हो। ये आपने देखा ना अभी आप। हाँ मैडम, ठीक है, लेकिन मैं मिला था वर्षा से, लेकिन ये बात यहाँ पे बताना मैंने जरूरी समझा ही नहीं। उसने मुझे बुलाया था फोन करके, और
हमारी बात हो चुकी है। मैं सच्चाई यहाँ बोल रहा था, इसलिए वो मुझे थैंक यू बोल रही है। और उसके बाद जो मैंने मराठी में बोला है कि राहू दे तिला एकटीलाच आयुष्यभर, उसको रहने दो अकेली जिंदगी भर, वो तो मैं अभी भी बोल रहा हूँ सबके सामने। और इसी नौटंकी की वजह से मैंने इससे डिवोर्स लिया था। तो इसका मतलब आप अभी भी यही कह रहे हैं कि आप और वर्षा जी सच बोल रहे हैं और अपर्णा जी झूठ? बिल्कुल सच है। इनकी बातें सुनने के बाद मैं विरार के उस स्टॉल में गया था जहां पर अपर्णा जी और वर्षा जी रहती थी। मैंने वहां उनके पड़ोसियों से बात करी और वहां हमें बहुत सारी जानकारी हासिल हुई। मैं चाहता हूं कि आप भी वो जानकारी देखें। मैं इस वक्त हूं विरार के उस स्टॉल में जहां पर आज से 11 साल पहले अपर्णा और वर्षा दोनों यहां रहती थी। आइए बात करते हैं उनके कुछ पड़ोसियों से और हमें जानने की कोशिश करेंगे कि शायद हो सकता है वो हमें कुछ इंफॉर्मेशन दे कि श्रेया आखिर किसकी बेटी है, अपर्णा की या वर्षा की। क्या आप कुछ बता पाएंगे कि श्रेया किसकी बेटी है, अपर्णा की या वर्षा की? हाँ, श्रेया अपर्णा की बेटी है, लेकिन शादी टूट जाने के बाद वो यहाँ से दुबई चली गई और जाते समय श्रेया को अपनी बहन के पास छोड़ के गई। मैं यहाँ पर उनके पड़ोसियों से बात करके जानने की कोशिश कर रहा हूँ कि आखिर श्रेया किसकी बेटी है। दरअसल अपर्णा की शादी गलत आदमी से हो गई थी। मैं अपर्णा और वर्षा के पिताजी को अच्छी तरह से जानता था, बहुत सज्जन आदमी थे वो। मगर अपर्णा की किस्मत ही खराब थी जो ऐसे आदमी के साथ उसकी शादी हो गई। वरना कौन सी माँ को अच्छा लगता कि अपनी बेटी को किसी दूसरे के पास छोड़ के चली जाए। अपर्णा ने ठीक ही किया। बेचारी वर्षा को तो कोई बच्चा था ही नहीं, लेकिन उसकी किस्मत भी बड़ी खराब थी। बहन का बच्चा गोद में आया तो 1 साल के अंदर उसका पति गुजर गया। इतनी त्याला खूब त्रास होता। इसके लिए वो ये जगह बेचकर नवी मुंबई चली गई। काय होते सगळं? एवढी वर्ष तू माझ्यावर खोटं बोलत राहिलीस। क्या बोलूं मैं आपको? आपने एक बार भी सच बताने की कोशिश नहीं की मुझे। मला माफ कर बेटी, माफ कर। मैं आपकी बेटी नहीं हूँ, नहीं हूँ मैं आपकी बेटी। मैंने सबसे ज्यादा ट्रस्ट आप पे किया था और आपने ही मेरा ट्रस्ट तोड़ दिया।